ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ पार्ट 31, और इस पार्ट 31 में आप सबका स्वागत है। हम जो भी करते हैं, चाहे हम नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस करते हैं, ये करते हैं सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, लेकिन वही पैसा कैसे काम करता है ये हमें पता नहीं, क्योंकि हमें कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल इसे हमें कभी बताया नहीं, नाम फैमिली में कभी इस पर बात होती है। ठीक इसी तरह माइंड का भी, हम हर चीज़ अपने माइंड से करते हैं, लेकिन हमारा माइंड कैसे काम करता है, माइंड कौन सी लैंग्वेज को समझता है, ये हमें पता नहीं। और मेरा नीश जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियोस में, मेरा नीश, मेरी स्पेशलाइजेशन माइंड एंड मनी मैनेजमेंट है। इसीलिए मेरे वीडियोस में आप देख रहे हैं कि मेरे टॉपिक्स ज़्यादातर माइंड रिलेटेड और मनी रिलेटेड होते हैं। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इंजीनियरिंग। इस एजुकेशन पीरियड में हम करीब 10 to 15 लाख खर्चा करते हैं अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर। ये 10-15 लाख खर्चने के बावजूद क्या इस बात की गारंटी होती है कि कोई जॉब मिले या कोई इनकम आए आफ्टर इन्वेस्टिंग 10-15 lakhs ऑन स्टडीज़? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास का माइंडसेट ये है कि जैसा ये ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, जो भी MBA करते हैं, बस जॉब सर्च में लग जाते हैं, जॉब के लिए ट्राई करना शुरू करते हैं। वही गुजरात जैसे स्टेट में अगर कोई जॉब के लिए ट्राई करता है तो उसे पागल समझने लगते हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान के कई मारवाड़ीज, पूरों का बिजनेस होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक में बिजनेस होता है, कोई हार्डवेयर का बिजनेस होता है। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, कैन वी बाय टाइम? क्या हम टाइम को खरीद सकते हैं? क्या हम मनी को खरीद सकते हैं? तो आंसर है यस। हर इंसान को ऊपर वाले ने 24 आवर्स दिए हैं, जिसके अंदर हम अगर काम करें, बिजनेस करें, सेल्फ एम्प्लॉय है तो सिर्फ 8 घंटे से 10 घंटे से ज़्यादा हम हमारा टाइम नहीं दे सकते। टाइम बाई करना का मतलब यह है कि आप कोई बिजनेस करते हैं, आप एक 15 लोगों को हायर करते हैं, 15 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। जब 15 लोग 8 घंटे देते हैं आपको, उनका समय यानी उनका टाइम आप बाई करें, 15 into 10 मीन्स कितने हो गए? 120 आवर्स। आप एक दिन 8 घंटे आपको टाइम मिलता है कुछ करने का, लेकिन इस तरह से आपको मिल गए 120 घंटे, यानी 15 लोगों के 8 घंटे के हिसाब से, यानी आपने उनका टाइम बाई किया है, टाइम खरीदा है। ठीक इसी तरह पैसे का भी होता है। पैसे को भी इन्वेस्ट करके पैसे को काम पर लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक आदमी प्लॉट लेता है, 1 लाख रुपीस का प्लॉट 10 ईयर्स के बाद कितना होता है? 10 lakhs हो जाता है। 1 लाख का 10 lakhs। ठीक इसी तरह शेयर मार्केट में 1-2 एग्जाम्पल दूंगा मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सिम्फनी कंपनी जो एयर कूलर्स वगैरह बनाती है, 2000 यानी 2000 में उसका शेयर प्राइस था सिर्फ 8 आने 50 पैसे पर शेयर।
और 20 साल बाद वो शेयर 3,000 टाइम्स बढ़ गया, यानी करीब करीब 1400-1500 रुपये का होगा शेयर। अगर आप 1,00,000 रुपया 2000 में लगाते, इन्वेस्ट करते, 20 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट हो जाता 30 करोड़। आपने लगाए 1 लाख और हो गए 30 करोड़, यानी आपका पैसा आपके लिए काम करा। हमें पैसे को काम पर लगाना आना चाहिए। इस तरह हम पैसे को बाई करते हैं, इन्वेस्ट कर बाई करते हैं। ये हमें सीखना चाहिए। हम नौकरी कर सैलरी पे, कूली मजदूरी पे या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस से करोड़पति नहीं बन सकते। आप उस वक्त ही करोड़पति बन सकते हो जब आपको पैसे को काम पर लगाना आपको आता है। सही जगह पर अगर अपने पैसे को काम पर लगाओगे, पैसा आपके लिए काम कर, क्योंकि आप 8 घंटे कर सकते, इससे ज़्यादा 10 घंटे कर सकते, ज़्यादा, लेकिन आपका पैसा, आप सोते भी रहो तो आपका पैसा आपके लिए काम करता है। तो मेरी नौजवानों से को सजेशन है कि जैसा ही आप पहली अर्निंग्स शुरू होती है, आपकी पहली सैलरी या पहली कोई इनकम, सबसे पहले आपको चाहिए कि इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करें, क्योंकि कब क्या होगा पता नहीं। आपके पास कम से कम एक 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड होना चाहिए। इसमें भी लोग गलती कर देते हैं। इमरजेंसी फ़ंड, मैंने देखा है कुछ फैमिलीज़ को 5 लाख रुपया इमरजेंसी फ़ंड सेव करके रख दिया। अरे 5 लाख रुपये बैंक में आपने क्यों रखा हो? तो ये इमरजेंसी फ़ंड, कब कुछ हो जाए, कब कोई बीमार हो जाए या कभी जॉब चले जाए तो ये फ़ंड क्रिएट। बहुत अच्छा काम किया आपने, 5 लाख रुपीज़ का इमरजेंसी फ़ंड रखना भी चाहिए। लेकिन ये लोग गलती क्या कहते हैं, 5 लाख रुपया SB यानी सेविंग्स अकाउंट में रखें, और सेविंग में हार्डली 3% इंटरेस्ट आता है। अगर आप इंस्टेड ऑफ सेविंग वो अगर FD में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में, तो आपको 6% यानी 5 लाख के ऊपर हर साल आप अपने पैसे को 15,000 का लॉस बेयर कर रहे हो, 15,000 का नुकसान हो रहा है। तो आपको ऐसा पैसे को मैनेज सही जगह पे लगाना चाहिए। लोग समझते हैं FD में लगाए तो निकाल नहीं सकते। आप अगर FD में लगाते हो, कभी भी आप, आजकल तो स्वीप इन FD का भी ऑप्शन है, कभी भी आप ब्रेक कर सकते हो, कभी भी आप FD को एनकैश कर सकते हो, या नहीं तो FD को एनकैश की भी ज़रूरत नहीं है। आप उस पर लोन ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट OD ले सकते हो। लोन आपको FD जो है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर आप लोन लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई नेसेसिटी आ गई, एक 10,000 रुपये की अर्जेंट ज़रूरत है, अब 10,000 रुपये अपने FD के अगेंस्ट में लोन लो, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको चार्ज करेगा। यानी फ़र्क क्या हुआ, 6%, आपको आ रहे थे 7% चार्ज, यानी 1%। 4 दिन के लिए आपकी कोई ज़रूरत है, 10,000 निकाले, फिर रीपे कर दिए, तो 4 दिन के लिए का इंटरेस्ट ही कैलकुलेट होता, वो सिर्फ कैलकुलेट करके आता है 5-6 रुपया, सिर्फ 5-6 रुपीज़। तो इस तरह आपको सबसे पहले इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना चाहिए, और हमेशा लिक्विड फंड आपके पास कुछ रहना चाहिए एज ए इमरजेंसी। दूसरा, इंश्योरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसकी इम्पॉर्टेंसी को लोग समझते नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमारे घर से बाहर जाते, कोई दूसरे प्लेस को जाते हैं, काम पर जाते, अगर 2 दिन के लिए जाते तो हम 2,000 रुपया देकर जाते हैं घर के खर्चे के लिए। वही अगर 2 दिन के बजाय हम 10 दिन के लिए बाहर जाते हैं तो 10,000 रुपया दे के जाते हैं। तो अगर 1 महीने के लिए गए तो कितने देना पड़ेगा? 1 महीने के लिए हम नहीं रहे, घर से बाहर है, तो हम 30,000, इस हिसाब से 30,000 देकर जाना पड़ता है घर चलने के लिए। अब आप सोचिए, अगर हमेशा के लिए आप घर से चले जा रहे हैं, यानी ऊपर चले जा रहे हैं, तो कितने देने हैं? क्या आपकी लाइफ का इंश्योरेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस लेते हुए भी लोग गलती करते हैं। एक
तो वो गलती करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट में लिंक कर देते हैं। यूलिप हुआ, मनी बैक पॉलिसी, इसमें कभी नहीं जाने। ओनली सिंपल लाइफ इंश्योरेंस दैट इज टर्म इंश्योरेंस से लेना पड़ेगा और अपने वैल्यू को हिसाब से आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। हमारी गाड़ी है, बाइक है 1 लाख, कार है 10 लाख, तो हम 1 लाख की बाइक को क्या 10,000 का इंश्योरेंस लेते हैं? 10 लाख की कार को क्या 1 लाख का फुल इंश्योरेंस लेते हैं? 10 लाख की कार है तो 10 लाख का। लेकिन अपनी लाइफ की क्या वैल्यू है, कैसा आपको कैलकुलेट करनी। लोग 5-10 लाख की लाइफ पॉलिसी लेकर खुश हो जाते हैं, ये इतनी वैल्यू नहीं है आपकी। आप अगर नौजवान है 30 इयर्स के हैं तो आपका रिटायरमेंट 60 इयर्स यानी 30 इयर्स और आपको कमाने के ईयर्स से ये आपके अर्निंग 30 इयर्स और अर्न करना है, वो अर्निंग्स रुक जाती है आपकी। उसके लिए 30 इंटू जो आप इनकम है, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपये आपकी सैलरी है, यानी साल में 6 लाख, 30 इंटू 6 यानी 180 लाख, यानी 1.8 करोड़ आपकी वैल्यू है। तो कम से कम आपका लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट। आजकल कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ गए, कोई प्रॉब्लम होगा हेल्थ की, लाखों रुपए लग जा रहे प्राइवेट हॉस्पिटल पे टेस्टों के लिए, इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। इसीलिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना ज़रूरी है। पहला इमरजेंसी फंड, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, और साथ ही साथ आपको सेविंग्स, रेगुलर सेविंग करनी चाहिए आपकी इनकम में से, और उस सेविंग्स को राइट जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जाके आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो। क्योंकि मनी मेक्स मैनी थिंग्स, मनी मेक्स मैनी थिंग्स। हमारे लाइफ के 90% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मनी से सॉल्व हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet. Please take care. God bless you and thank you for watching.